BMD के बाद भारत का एक और धमाका। भारत ने उतार दिया एक और जूनियर S-400। भारत की आधुनिक तकनीक के आगे सभी हैरान। जो काम S-400 भी नहीं कर पाएगा वो काम उसे चुटकियों में कर देगा। भारत का ये नया सिस्टम। दोस्तों, भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव 2019 के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर पर भारत का तनाव चीन के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तभी तो सीमा पर आए दिन चीन कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन के पास भारत से भी अव्वल दर्जे के तकनीक बने हथियार हैं जो काफी समय पहले से हैं और वो उनका इस्तेमाल सीमा पर कर रहा है। और भारत ने यहाँ पर नए हथियारों की तैनाती अब यानी कुछ सालों से की है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत यहाँ पर सुस्त बैठा है, बल्कि भारत ने तो पिछले कुछ सालों से खुद की तकनीक के साथ इजाद किए हथियारों को तैनात कर रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत ने स्पीड के साथ सैन्य तैयारी बढ़ाई है। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत ने चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े महा हथियार, यूं मान लीजिए कि चीन के खिलाफ जिस हथियार को उतारने का सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा था, उस हथियार को भारत ने उतार दिया है। उसके भारत ने एक नहीं बल्कि दो लगातार टेस्ट किए हैं जो पूरी तरह से सफल रहे। सवाल है कि LAC पर चीन के साथ विवाद चल रहा है, तो उसमें ये हथियार किस तरह से भारत की मदद करने वाला है और क्यों? इस हथियार का यहाँ पर सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। और सबसे अहम सवाल ये कि क्यों कहा जा रहा है कि जिस हमले को रूसी 400 नहीं रोक सकता है, उसे भारत का ये नया हथियार रोकने में कामयाब हो पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब एक एक कर आइए जानते हैं। भारत ने बना लिया अपना खुद का S-400 जैसा सिस्टम। जो S-400 नहीं कर पाएगा वो ये एयर डिफेंस सिस्टम कर देगा। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा महा हथियार बना लिया है जो रूस के S-400 सिस्टम की तरह ही हवाई कवच बनाएगा। दुश्मन की तरफ से तेज गति से भेजा गया फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या हेलीकॉप्टर इसकी मार से बच नहीं पाएगा। खास बात यह है कि इसे आसानी से उठाकर ले जाया जा सकता है, हर सीमा पर तैनात कर सकते हैं और इसकी यही सबसे बड़ी खास बात है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 14 मार्च 2023 को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो एकदम रूस के S-400 की तरह है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने का या बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इसे चीन के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तो साइज में छोटा है, छोटी गाड़ियों में इसे लेकर जाया जा सकता है जहां पर पहाड़ियों में भारत के साथ चीन का तनाव चल रहा है, और दूसरा ये पूर्णतया भारत की तकनीक से बना हुआ है, तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। DRDO ने ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VS होराड्स का सफल परीक्षण किया। यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS का सफल परीक्षण किया। वो भी एक नहीं, लगातार 2 परीक्षण। इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह पर ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हो या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा या सियाचिन का ग्लेशियर। इसकी मदद से तेज गति से आने वाले विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। VSHORADS बेसिकली एक कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है। इसे बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंक IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स
इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। VSHORADS का वजन 20.5 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और व्यास 3.5 इंच। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। अधिकतम 11,500 फीट तक जा सकता है। अधिकतम गति मैक 1.5 है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल 27 सितंबर को की गई थी। दोस्तों, ये तो हुई भारत के इस छोटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात। इसके अलावा भारत एक ऐसे सिस्टम पर भी काम कर रहा है जो रूसी S-400 से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है। DRDO ने बना लिया S-400 का भी बाप। 5000 किलोमीटर दूर से ही खत्म हो जाएगी दुश्मन की मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत द्वारा एक मल्टीटास्क बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सिस्टम तैनात करने की पहल शुरू की जा चुकी है। खासतौर से पाकिस्तान और चीन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत 2 मिसाइल विकसित की गई। पहली ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरी कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस। इन दोनों को अलग अलग मिशन के तहत शुरू किया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिरा सकती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 और एडवांस एयर डिफेंस को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इस सिस्टम का टेस्ट अभी भी चल रहा है और अभी ऑफिशियल तौर पर इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मोदी सरकार जल्द ही यह खुशखबरी हमें सुना देगी। इस प्रोग्राम को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का विकास 1999 में शुरू हुआ। लगभग 40 सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनी इस सिस्टम के डेवलपमेंट में शामिल थी। इस चरण में 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, जिसे चरण 2 में 5000 किलोमीटर तक करना था। दूसरे चरण में 2 नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके, उन्हें विकसित किया जा चुका है। लगभग 5000 किलोमीटर जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इन हाई स्पीड मिसाइलों को विकसित किया जा चुका है। नई मिसाइल अमेरिका के थर्ड मिसाइल की तरह होगी। इन मिसाइलों की गति हाइपरसोनिक होगी और इसमें 1500 किलोमीटर से ज्यादा की स्कैन क्षमता के साथ रडार की जरूरत होगी ताकि लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका जा सके। मिसाइल 99.8% की हिट पॉसिबिलिटी तय करने के लिए काम करेगा। दोस्तों, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम और DRDO के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आपकी राय क्या है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें।